नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ स्वप्निल और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिल्मी दुनिया से जुड़े कुछ सुने अनसुने किस्से लेकर। आज हम जिस गीत के बारे में बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप उस गीत को सुन लीजिए। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया। इस गीत के बारे में क्या कहूँ। आशा भोसले जी की दिलकश आवाज़, ओपी नैयर साहब का सुमधुर संगीत और एच.एस. बारी साहब के खूबसूरत अल्फाजों से सजा ये गीत कमाल का है। लगभग 50 साल पुराना ये गीत है, लेकिन आज भी जब हम इस गीत को सुनते हैं तो जैसे सीधे रूह तक उतर जाता है। लेकिन इस गीत को फिल्म इंडस्ट्री में अनलकी सॉन्ग यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण गीत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा, चलिए बताती हूँ। ये गीत है फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाएगा, जो 1974 में रिलीज हुई थी और जिसके मुख्य कलाकार थे सुनील दत्त और रेखा। अक्सर ऐसा होता है कि फिल्में बाद में रिलीज होती हैं और संगीत पहले रिलीज कर दिया जाता है। ऐसा ही इस फिल्म के साथ भी हुआ था। इसका म्यूजिक भी पहले रिलीज हो गया था और ये गीत देखते ही देखते बहुत पॉपुलर हो गया, लोगों को बहुत पसंद आने लगा, फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट भी हो गया। लेकिन इस गीत से जुड़ा एक ऐसा किस्सा है जिसकी वजह से इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाता है। दरअसल ये गीत 1968 यानी कि 1968 में आशा भोसले जी और ओपी नैयर साहब ने रिकॉर्ड करवाया था। जैसे कि सभी जानते हैं कि ओपी नैयर साहब के साथ ही आशा भोसले जी ने लगभग 15 साल तक काम किया था और दोनों की प्रोफेशनल साझेदारी कमाल की थी। इन दोनों की जोड़ी ने एक से एक खूबसूरत नगमे दुनिया के सामने पेश किए हैं, जो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। 15 साल का प्रोफेशनल एसोसिएशन तो खैर इनके बीच में था ही, लेकिन इनके निजी रिश्ते भी काफी गहरे थे और शायद इसी वजह से इनके बीच में कुछ ऐसी केमिस्ट्री थी कि एक से एक गाने बनते चले जा रहे थे, लोगों के सामने आते चले जा रहे थे। प्राण जाए पर वचन न जाए इस फिल्म का ये जो गीत है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1968 में रिकॉर्ड किया गया था। उस वक्त ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी काम कर रहे थे, लेकिन 1972 के आसपास आशा भोसले जी और ओपी नैयर साहब के रिश्तों में खटास आने लगी थी और दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। यानी कि इसके बाद उन दोनों ने ये फैसला किया कि अब प्रोफेशनली भी दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। ओपी नैयर साहब काफी समय से इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन अब उनका मार्केट थोड़ा डाउन होने लगा था, उन्हें काम कम मिलने लगा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी तेजी से उभर रहे थे। आर डी बर्मन साहब भी सफलता की ऊंचाइयां छू रहे थे, तो ओपी नैयर साहब के संगीत की चमक कुछ फीकी पड़ने लगी थी। लेकिन आशा जी, उनकी सफलता चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। आशा जी की सफलता का ये आलम था कि अगर वो किसी से कुछ कह देती तो किसी के मजाल नहीं थी कि उनकी बात टाल सके। जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तो आशा भोसले जी ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर एस अली रजा जी से रिक्वेस्ट की कि मैं चाहती हूँ कि ये गाना इस फिल्म से हटा दिया जाए। आशा जी की बात टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गाना पिक्चराइज किया जा चुका था रेखा जी पर, लेकिन इसके बावजूद आशा जी की बात रखने के लिए इसके प्रोड्यूसर साहब ने गाने को फिल्म से डिलीट कर दिया। यानी कि जब फिल्म रिलीज हुई तो इसमें ये गाना नहीं था, लेकिन फिल्म के रिकॉर्ड्स में ये गाना था, मार्केट में आ चुका था, बहुत पॉपुलर हो चुका था और उसी साल बेस्ट सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट भी हुआ और इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। आशा जी को पता चल चुका था कि इस गीत का अवार्ड मिलने वाला है, तो उस साल उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड को ही बायकॉट कर दिया, वो अवार्ड लेने नहीं पहुंची। खैर, ओपी नैयर साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया, लेकिन घर जाते वक्त रास्ते में उन्होंने ये अवार्ड अपनी गाड़ी की खिड़की से फेंक दिया और इसके टूटने की आवाज भी सुनी, आगे निकल गए। तो इसी वजह से इस गीत को दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि इतना सुंदर गीत जो आज भी हम सबको इतना पसंद आता है। आशा जी ने कितने मन से गाया है, कितना खूबसूरत लगता है उनकी आवाज में, लेकिन ये गीत न किसी फिल्म में है, न इसकी गायिका ने अवार्ड लिया
और इसके संगीतकार ने इस अवार्ड को तोड़कर फेंक दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कुछ नए किस्से लेकर मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी। मेरे चैनल को लाइक करिए, इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। फिर मिलूंगी, चलती हूँ, नमस्कार।